मंच पर ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी हैं जो निश्चित रूप से मोटिवेट कर रही हैं। इधर पिंकी जी हैं और सुमित्रा जी हैं, इधर हमारे निगान जी हैं, प्रभाकर जी हैं और गौतम जी हैं। इतने बड़े मोटिवेटर इधर बैठे हैं और अपनी बात सभी ने मेरे ख्याल से विषय से संबंधित सारी बातें रखी दी हैं। ऐसी कोई बात वैसे कोई बची नहीं है कि जिसकी चर्चा आज के विषय में की जाए, मगर क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है और इन्होंने बुलाया है तो ये तो ठीक नहीं है कि कुछ भी ना बोला जाए, तो मैं भी अपनी बात आपके सामने जरूर रखूंगा। सबसे पहले अपने महापुरुषों को हम नमन करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनके महापुरुष होते हैं, जिनके आदर्श होते हैं, जिनके गुरु होते हैं, और एक वो जिनके कोई आदर्श और गुरु और पीर पैगंबर नहीं होते। तो दुनिया में कौन से लोग प्रोग्रेस करेंगे? जिनके आदर्श होते हैं। आदर्श देते हैं प्रेरणा, और प्रेरणा ही व्यक्ति को मुर्दे से जिंदा करने का काम करती है। ये वो हस्तियां हैं हमारे आदर्श, फूले शाह, बाबा साहब, हमारे गुरु वाल्मीकि जी, या और हमारे गुरु रैदास चोपड़ा, मेला नामदेव, जितने भी हैं, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमें प्रेरणा दी और जिन्होंने इनको समझा है, जो इनसे प्रेरित हुए हैं, वही लोग पूरे भारत में ये जन जागरण के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि ये कार्यक्रम यहाँ पे आपके बीच में हो रहा है। कोई भी आदर्श या गुरु या पीर पैगंबर कोई सोना चांदी नहीं देता, कोई जमीन मकान और बिल्डिंग नहीं देता। क्या देता है? आदर्श सोच देता है, आदर्श विचार देता है, और विचार ही आदमी की जिंदगी को बदलता है। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने हजारों साल जिस समाज को पुस्तकें देखने नहीं दी, सुनने नहीं दी, पढ़ने नहीं दिया, विचारों से कोसों दूर रखा, उन लोगों को ये विचार देने वाली हस्तियां है जो हमारे आदर्श है। इसलिए हम इनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। लोग कहते हैं, लिखते हैं चमत्कारों की बात। इस देश में तो हर मोहल्ले में आपको चमत्कार की चर्चा मिलेगी कि ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि अंधे को उन्होंने आंख दे दी, अंधे को दिखने लगा, पैर खराब थे वो चलने लगा, जबान खराब थी, गूंगा था, बोलने लगा, गीत भी गाए। ये चमत्कार की चर्चा आप सुनते होंगे, मगर हकीकत में ऐसा हुआ क्या किसी को? हम तो हजारों लाख, इतने हजारों सालों से हमारी इतना जबान बोलती थी, ना हम देख पाते थे, ना हम चल पाते थे, ना हम मिल पाते थे, हमारे लिए कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये झूठे चमत्कार हैं। अगर दुनिया में किसी ने कोई चमत्कार किया है, जिसने लाखों करोड़ों को जबान दी है, जिन्होंने कमजोरों को पैर दिए हैं, जिन्होंने हौसला दिया है, उस शक्ति का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो दुनिया में जो गूंजता है, दुनिया में जिसका नाम गूंजता है। तो ऐसी हस्ती हमारी है, ऐसे आदर्श है, तो उनको हम साथियों नमन करते हैं। तो एक दो बात मैं पहले कहूं, फिर मैं थोड़ी बात विषय पर रखूंगा कि जैसे हमारे गरीब के घरों में सब कुछ मिलेगा, टीवी सबके घर में मिलेगा, फ्रिज
रेडियो, फिल्म, टीवी, तकरीबन कंप्यूटर, कार, कुछ सोने चांदी की जितनी हो सकती है। जिनके पास नहीं है वो इन्हीं को लेने के प्रयास में है, जिस पे नहीं है वो इन्हीं को लेने के प्रयास में है। मगर इन महापुरुषों की लिखी हुई किताबें, पुस्तकें, वर्तमान में क्या हो रहा है हमारे साथ, भविष्य में क्या छल कपट होने वाला है, भूतकाल में क्या हमारे साथ हुआ है, ऐसी पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें जो 10, 20, 30, 50, 100 रुपए में आती हैं, हमारे घरों में है क्या? आपको नहीं मिलेगी। गरीबों के घरों में सब चीज मिलेगी, पुस्तकें नहीं मिलेंगी। अगर आप बंगाल गए तो बंगालियों के घरों में आपको मिलेगा एक कमरा, पुस्तकालय का ही मिलेगा एक कमरा, किताबें ही मिलेंगी। किताबों से बढ़कर कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात की कीमत नहीं है, किताबों की कीमत ज्यादा है। तो मैं 2-3 किताबों का चर्चा करूं आपसे। एक ये है लाला हरदयाल की एक बुक है, आपका व्यक्तित्व विकास के सूत्र है। ये आजादी से पहले इनकी डेथ हो गई है। संस्कृत के पीएचडी रहे हैं, पढ़ा होगा आपने लाला हरदयाल को, दिल्ली के ही है, वाइफ इनकी इधर उत्तर प्रदेश से। इनकी पुस्तक जरूर पढ़ना आप। दूसरा है कैसे ही तानाशाही हो उसको साधारण ही लोकशाही जनता ही खत्म कर सकती है। अच्छे अच्छे तानाशाह, आज भी लोग डरे हुए हैं समाज में कि तानाशाह है, उसको साधारण जनता ही खत्म करती है। और कैसे कर सकती है, इस पुस्तक में है। एक और बड़ी पुस्तक है भाषा सिंह की, अदृश्य भारत। अदृश्य भारत जो किताब हमें खासकर जो सफाई का काम करने वाली जाति के लोग हैं, उनको तो ये बुक रुलाएगी, रुला देगी। आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। भाषा सिंह की अदृश्य भारत आप जरूर पढ़ें इस किताब को, और किसी कार्यक्रम में भी भाषा सिंह जी को जरूर इधर आमंत्रित करें। एक और बुक है एवरेस्ट की बेटी अरुणिमा सिन्हा की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की है, जिसका रेलवे में जब वो इधर दिल्ली में आ रही थी इंटरव्यू देने के लिए, झगड़ा हुआ, रेल से फेंक दी गई, उसका पैर कट गया। उसके बाद ये हिमालय के ऊपर चढ़ती है, हेलो, हिमालय को फतेह करती है। यानी कि एक पैर जिसका खराब हो वो महिला पहली है जिसने हिमालय पे फतेह करी है। ये पुस्तक पढ़ने लायक है, खासकर हमारी बेटियों को, महिलाओं को ये जरूर पढ़नी चाहिए। एक है हिंदू राष्ट्र और बहुजन राष्ट्र, हेलो, हिंदू राष्ट्र और बहुजन राष्ट्र, यानी कि बहुजन समाज के नेता क्या करते हैं और हिंदू समाज बनाने वाले नेता क्या करते हैं, वो क्यों आगे है, हम क्यों पीछे हैं, ये किताब बताती है। आपने जरूर पढ़नी है खरीद के, ठीक है। एक और बुक है दलित विमर्श की भूमिका, ये कमल भारती जी की है। देश के सारे आंदोलन को अगर जानना है, समझना है, तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। एक और बुक है बाबा साहब की जात पात का विनाश, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि असली समस्या जो इस पूरे देश की है और देश में जिनको शासक बनना है उनकी समस्या है, वो ये किताब बताती है कि उनका समाधान कैसे होगा, ठीक है। और एक पुस्तक है ये
अरुंधति राय ने लिखी है, डॉक्टर, और एक था डॉक्टर, एक था संत। ये बाबा साहब की जाति का विच्छेद पर ही इसकी भूमिका है पूरे इसमें, देखिएगा। और वो कहती है कि इंडिया में क्या दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को पढ़ा जाता है तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही पढ़ा जाता है, यही जाता है। तो ये है। और ओम प्रकाश साहब की किताबें जो आपने पढ़ी है, झूठन, इत्तेफाक से जब वो JNU में आए और हंस पत्रिका के यादव जी जो थे, राजेंद्र यादव, वहां से निकली है, तो इसका नाम ये नहीं था अछूत। ये अछूत राजेंद्र यादव जी ने ठीक किया। मुलाकात हुई JNU में भी, और हमारे जो एडवोकेट भगवान दास जी है, हम दिल्ली में हैं तो उनसे तो बहुत बार मिलने का हमारे को अवसर मिला है। तो उनको भी हमें सुना है, जाना है, उनके पास बैठ के बहुत कुछ हमने सीखा है। तो ये मैं निवेदन कर रहा था कि पुस्तकें घर में जरूर रखिए। कितनी अच्छी बात है, आप लेट के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, सफर में पढ़िए, घर में पढ़िए, बाहर पढ़िए, सबसे इजी काम पढ़ना है, सबसे इजी काम। तो ये मैं चाह रहा था 2-3 बातें आपको निवेदन करूं, और आज के विषय पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-4 बातें आपसे मैं जरूर करूंगा, ठीक है ना। कि ये जो शिक्षित वाल्मीकि परिवार है और इसने जो विषय रखा है विद्यार्थी दिवस पर, हाँ, कि वाल्मीकि विद्यार्थी की दशा और दिशा, तो दशा और दिशा पे तो मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह से राहुल जी और ये काम कर ही रहे हैं, कोई ज्यादा बताने की जरूरत इधर है नहीं। फिर भी मैं 1-2 बात अपनी तरफ से निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों की ही नहीं, विद्यार्थी का जीवन केवल विद्यार्थी का ही जीवन नहीं है, ध्यान रखना। आपका जीवन केवल आपका जीवन नहीं है, आपके जीवन पे आपके माँ बापों का भी उतना ही अधिकार है। आपके जीवन पर आपके मोहल्ले बिरादरी वालों का भी उतना अधिकार है। आपके जीवन पर आपके समाज और देश का भी उतना ही अधिकार है। तो ये सोच लें कि केवल आप अपने लिए ही नहीं पढ़ेंगे, आपकी पढ़ाई की रोशनी जो है आपके परिवार को, आपकी मोहल्ले बिरादरी को, आपके समाज को और आपके राष्ट्र को भी प्रकाशित करेगी। इसलिए ये सोच के आपने पढ़ना है कि आपका जीवन केवल आपका जीवन नहीं है। कुदरत ने, नेचर ने, प्रकृति ने हरेक को 3 चीजें दी है, शरीर दिया, मन दिया और बुद्धि दी है। सबसे कीमती बुद्धि है, सबसे कीमती बुद्धि है। बुद्धि और जो मन है, ये अगर दोनों मिल जाएं फिर शरीर की कोई औकात नहीं है। कैसा ही हो, वो एवरेस्ट की चोटी पे चल ले जाएंगे। शरीर कैसा ही है, शरीर की कोई अहमियत नहीं है। संकल्प मन में लिया जाता है, वर्क मन से लिया जाता है। नेचर, कुदरत की अगर पावर है तो वो मन के माध्यम से ही व्यक्ति के शरीर में काम करती है। और बुद्धि तो केवल लाइट दिखाने का काम करती है,
जितना आप आगे बढ़ोगे बुद्धि और उतना ही आपको आगे ले जाएगी। तो ये बुद्धि का जो तीनों चीज का काम है, ये छात्र के लिए बीच में नहीं छोड़ना है। जैसे एक राजा ने कहा कि बेटा, हमारे यहां से जो बच्चा गुरुकुल में पढ़ने जाता है वो बीच में छोड़ के नहीं आता है। बीच में छोड़ के आओगे तो हम तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे, हमारा अपमान होगा। ये ध्यान रखना, वहां कठोर जीवन है। शिक्षा बहुत कड़वा वृक्ष है, इसकी जड़ें बहुत कड़वी हैं। जहां तेरे को भेज रहे हैं, अनुशासित होकर रोज आपको पढ़ना होगा। यानी कि शिक्षा का वृक्ष सबसे कड़वा है, इसको रोज पढ़ना होगा। और रोज पढ़ोगे तभी शिक्षा का वृक्ष लगेगा, और जब लगेगा तो इसके फल इतने मीठे होंगे कि आपको तो लाभ होगा ही होगा, जो इस वृक्ष के आसपास होंगे उनको भी इसका लाभ होगा। कहते हैं वो समुद्र मंथन हुआ, ऐसी दंत कथा हो तो विश्वास नहीं होता है, झूठ पे ही आनंद आता है। झूठ बोलो तो बहुत अच्छा लगता है। तो समुद्र मंथन में कहते हैं कि वो वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष भी उसी में से निकला। कल्प वृक्ष क्या? कल्पना करो और चीज हाजिर। कल्पना करो और चीज हाजिर। कोई कल्पना का वृक्ष नहीं है, अरे विद्या का वृक्ष ही कल्पना का वृक्ष है आपके लिए और हमारे लिए, जो बाबा साहब ने लगाया है हमारे लिए। वही सब कुछ देता है कल्पना का वृक्ष, और कोई भी वृक्ष नहीं है, वो झूठी बातें हैं। विद्या, शिक्षा, एजुकेशन का ही वृक्ष कल्पना वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। जो चाहोगे पालोगे, पर लगाना पड़ेगा। लगाने में मेहनत है, ठीक है। तो ये बात मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा। दूसरा, हमारी जो बेटियां हैं, सम्मान नहीं है, नहीं बना, तो क्या करें कि हमें ये सामाजिक व्यवस्था के कारण हमारी दिशा और दशा खराब हुई है। हमारे कारण नहीं, हम तो ठीक दिशा चाहते हैं, हम तो ठीक दशा चाहते हैं, मगर सरकार और शासक जातियां जो जाती हैं वो आपकी दशा और दिशा दोनों ही ठीक नहीं करने देना चाहती। आपके सामने उदाहरण है कि देश और दुनिया में संचार माध्यमों की क्रांति चल रही है। संचार माध्यम जो है, ये मोबाइल, ये टीवी, ये लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में क्रांति है या नहीं है? हर घर में, हर परिवार में जाकर मोबाइल। फिर भी सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हो रही कि मीडिया में उस वर्ग में नियंत्रण करा? आपको बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, रोजगार खतरे में, सारा कुछ खतरे में। शासक वर्ग ने नियंत्रण करा है और आप कह रहे हो कि दशा कौन सी हो? ये समाज के ऊपर डिपेंड है। सामाजिक व्यवस्था जो गैर बराबरी की है, उसके कारण दशा और दिशा खराब हुई है। अब आपको बराबरी की सामाजिक व्यवस्था में लगना होगा, जो फूले साहब और बाबा साहब कहते हैं कि हम ऐसे ही समाज का निर्माण चाहते हैं जहां समानता हो, जहां जातिवाद ना हो, जहां बंधुता हो, जहां न्याय हो, जहां जातियां खत्म करी जाए। ये बाबा साहब और फूले साहब कहते हैं, और कहते हैं कि आप लोगों को जाति के नाम पर बांटा गया है।
कहते हैं कि आप मूल निवासी के नाम पर इकट्ठा हो सकते हो। मूल निवासी के नाम पूरे साथ में पढ़ा कोई अथॉरिटी नहीं है। उदाहरण हमारी बेटियां दे रही थी, शिक्षा के बिना मती गई बुद्धि। पुलिस आपका को बेटा, पुलिस साहब ने इनको बोला है, क्या बोला? ये कलम कसाई है। क्या है? कलम कसाई। तलवार, बंदूक, तोप, एटम बम से ज्यादा लोग नहीं मरते, 100, 200, 500, 1000 मरते हैं, मगर उन्होंने, शासकों ने आपके लिए कलम से लाखों करोड़ों आपको मार दिया, हमारे पुरखों को मार दिया। एजुकेशन नो, संपत्ति नो, शस्त्र नो, संगठन नो, सब कुछ नो, लिख दिया और लिखकर कहा ये धर्म ग्रंथ है। उनको लिखा और क्या कहा उनको? धर्म ग्रंथ पूजो। वो एक बात में और निवेदन करूं, समुद्र मंथन की, इधर देवता, इधर कौन? राक्षस, असुर, दानव, दोनों में रिटर्न समझौता। क्या हुआ कि इसमें जो भी रतन निकलेंगे और खासकर अमृत निकलेगा, इसलिए समुद्र मंथन हुआ, दंड कथा, नीचे कछुए के रूप में कोई बना, पर्वत को वो बनाई गाय, नाग एक, उसको रस्सी बनाया, पूंछ की तरफ कौन हुए? देवता, और मुंह की तरफ हमारे लोग, मुंह की तरफ। और जब मुंह की तरफ हुए, अमृत निकला, उसमें 14 रत्न निकले, हमारे को एक भी नहीं। मणि निकली, सांप की देवता ले, गाय निकली, भैंस नहीं निकली ज्यादा दूध देने वाली, गाय निकली, गाय के ले गई। घोड़ा निकला, अशोक उड़ने वाला, वो भी ऊपर। ऐरावत हाथी निकला, सफेद व्हाइट, कौन ले गए? इंद्र। मतलब जो भी निकला, अप्सरा निकली, वो भी इंद्र। शराब निकली, ध्यान रखना, शराब भी उन्होंने पी, हमारे को नहीं दी। हमारे लोग जो पीते हैं वो तो 3rd क्लास की थोड़ी बहुत पीते हैं, एक आध उनका बस का नहीं पीना है, वो थोड़ा बहुत पीते हैं बच्चे, वो थोड़ा बहुत पीते हैं। तो उसमें अमृत निकला, जिसका रिटर्न समझौता हुआ, अमृत को लेके कौन भागे? देवता भागे। समझौता किसने तोड़ा? झूठे कौन, बेईमान कौन? और जब हमारे लोगों ने छीनने की कोशिश की, राहु केतु ने उनकी हत्या करी, हत्यारे कौन? और हमारे से कौन पुजवा दिए गए? वो ही, वो पुजवा दिए गए, उन्हीं को हम पूज रहे। ठीक, तो ये जो सारा सिस्टम है, मैं कहता कि दशा और दिशा अगर पकड़नी है तो जो सवर्णी सामाजिक व्यवस्था है, गैर बराबरी की जाति व्यवस्था, जो उनकी सरकार है, उसको भी पूरा जोर से संगठित होकर जाति विहीन मूल निवासी समाज, यानी कि SC, ST, OBC के जो लोग हैं, ये एक हड्डी के एक खून के लोग हैं, इनको ब्राह्मणों ने बांटने के लिए जातियों में बांटा, इनके अधिकार वंचित करने के लिए जातियों में बांटा, और महिलाओं को डबल गुलामी में बांटा, क्योंकि माताओं को गुलाम बनाने से ही संतान गुलाम हो सकती है। माँ ही सिखाती है, या माता देख ये भूत है, या प्रेत है, काली बिल्ली है, या सफेद बिल्ली है, माँ सिखाती है। इसलिए इनके साथ महिलाओं को भी मानसिक गुलाम बनाया जाए। तो ये दोनों चीजें सरकार और समाज को ठीक नहीं करोगे तो आप दिशा और दशा ठीक नहीं कर सकोगे। आप हमारे राहुल जी साथी इस पर लगे हुए हैं, आपने हमारे को इतना मान सम्मान दिया बुला के, जबकि यहाँ इतने अच्छे अच्छे
मैं देखता हूँ मंच पे मोटिवेटर है, और हमारा दिल्ली में भी 24-25 दिसंबर का कार्यक्रम है, आपको आमंत्रण निमंत्रण रहेगा। आपने हमारे को जो सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम।